वैष्णव की 3 निष्ठाएं बंधुओं। यदि आप वैष्णव हो तो जैसे स्कूल में पढ़ने वाले की यूनिफॉर्म होती है, ऐसे ही वैष्णवों की भी 3 यूनिफॉर्म है। पहली, कहीं भी अंग प्रत्यंग पर तुलसी का स्पर्श होगा, तुलसी की माला गले में, ये पहली वैष्णव निष्ठा। दूसरी वैष्णव निष्ठा होती है नाम निष्ठा। वो बिना नाम संकीर्तन किए एक दिन भी नहीं बिताता, हर दिन ठाकुर जी का नाम जरूर रटता है। और तीसरी वैष्णव की निष्ठा होती है एकादशी निष्ठा, वो हर एकादशी को करता है। बंधुओं, प्रयास कीजिए इस साल ज्यादा नियम लोग पूछ रहे हैं क्या बनाए, मैंने तो बहुत सारे बताए, एक ये भी सुन लो, संपूर्ण एकादशी करो। और एकादशी को बंधुओं केवल इस रूप में मत करो कि मुझे अन्न नहीं खाना है। एकादशी कोई व्रत तो है, पर वो एक निष्ठा का नाम है एकादशी। जैसे करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत करती है, वो व्रत नहीं है, पत्नी का पति के प्रति निष्ठा प्रेम को दिखाता है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कोई कन्या यदि एक करवा चौथ का व्रत विवाह के बाद ना रखे तो लोग बाग फिर कहते हैं अरे यार रखना चाहिए तुमको, वो सौभाग्य होता है, वो सौभाग्यवती मानकर के व्रत करती है। किसी भी, मुझे नहीं लगता कि हिंदू वैदिक बहन को विवाह के बाद करवा चौथ का व्रत रखने में भार पड़ता हो, बल्कि वो तो आनंद आता है उसको, वो और प्रसन्नता से करती है। वैसे ही वैष्णव को एकादशी करनी चाहिए। जैसे साल में एक बार करवा चौथ के लिए वो प्रसन्न होती है, सजती है, तैयार होती है और इतनी उसकी निष्ठा होती है कि आज करवा चौथ है, मुझे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करना है, ठीक वैसा ही उत्साह एकादशी के लिए होना चाहिए एक वैष्णव को। आज में अच्छा, नियम भी वही है। व्रत करने से क्या होता है बंधुओं बताओ? आप अन्न नहीं खाते, पूरे दिन अन्न नहीं खाते, फलाहार खाते, उसका प्रभाव क्या होता है? जिस दिन आप अन्न सेवन नहीं करते हो उस दिन आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। व्यक्ति की आयु 2 चीजों से कम होती है, एक तो अन्न सेवन करने से, एक बहुत बोलने से। 2 क्रियाओं से मानव की आयु घटती है। जो बहुत खाता है और बहुत बोलता है उसकी आयु कम होती है। आप कहोगे महाराज जी फिर तो आपकी तो अभी कछु साल की रह गई होगी।